क्वेस्ट कॉरपोरेशन मुलाकात करेंगे। 2007 में बंगलुरु में इस कंपनी की हुई शुरुआत। सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, मोबिलिटी सर्विसेज में स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ कमल पाल हुडा साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कोर बिजनेस में, फाइनेंस के बिजनेस में 18 साल से ज़्यादा का अनुभव है। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे देर शाम। मैं आपके सामने पहले नंबर्स रख दूँ। आय 10.5% बढ़कर 4,910 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 195 करोड़, 28% की बढ़त। मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हैं, 3.4% से 4% पहुंचे हैं और मुनाफा जबरदस्त बढ़ा है, 33 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़। हुडा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेरे ख्याल से ये आपकी कंपनी का अब तक का सबसे हाईएस्ट तिमाही आय वाली, तिमाही मुनाफे वाली ये तिमाही रही है। जरा एक बार बताएं सर। जी धन्यवाद अनिल जी। आपने सही फरमाया कि ये हमारी अभी तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहा है। एबिटा के पर्सपेक्टिव से एक क्वार्टर में 195 करोड़ का हमने एबिटा किया है, जो कि 28% पिछले साल के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। अगर मैं फुल ईयर की बात करूं तो फुल ईयर में भी हमारा टोटल एबिटा 694 करोड़ टच किया है, जो कि 18% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 26% की बढ़ोतरी है, तो 280 करोड़ का हमने पैट किया है। और ईपीएस भी हमारा बढ़ 24% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो जी हाँ, ये हमारा अभी तक का बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और इस रिजल्ट के कुछ मेन रीजंस जो रहे हैं वो हमारे मेनली जो हमारा जीटीएस बिजनेस और ओएएम बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बिजनेस और फैसिलिटी बिजनेस, उसमें हमारा एबिटा जीटीएस बिजनेस में 21% सालाना ग्रोथ देखा है, 353 करोड़ से बढ़कर 425 करोड़ का एबिटा हुआ है। और जो हमारा ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, वहां पर 18% एबिटा बढ़ा है। और वर्कफोर्स मैनेजमेंट में भी एक अच्छी हेडकाउंट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पर हमारा 14% हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है सालाना। और फाउंड इट, जो कि हमारा प्रोडक्ट लेड बिजनेस है, जहां पर हमने FY23 में लगभग 96 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स और कैश बर्न किया था, वो घट के जो हमारा लॉस और कैश बर्न है फाउंडेड में, वो इस साल लगभग 56 करोड़ पे आया है। फाउंडेड हम लोग क्वार्टर 4 में लगभग ब्रेक इवन के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ये कारण रहे हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा में बढ़ोतरी के। बिल्कुल, तो दमदार परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट से आती हुई दिख रही है। इंप्रेसिव चीज जो है हुडा साहब, वो है मार्जिन आपके 3.4% से 4%। ये बताएं सर कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? एक तो पहले ये भी बताएं कि मार्जिन में इतनी बढ़त की वजह क्या रही और क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जी जरूर। वजह मैंने अभी जैसे 3-4 रीजंस मेंशन किए। जो हमारा जीटीएस बिजनेस है वो हमारा हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस है। लगभग क्वार्टर 4 में हमने 18.6% मार्जिन टच किया है उस बिजनेस में। और ये बिजनेस में हमने डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 8%, एबिटा ग्रोथ 21% टच करी है। उस बिजनेस में रीजन ग्रोथ का है हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज, प्लस जो हमारी जोग्राफिकल मिक्स चेंज हो रहा है उस बिजनेस में टुवर्ड्स इंटरनेशनल जोग्राफीज। अगर हम ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की बात करें तो वहां पर भी अच्छी मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। और वहां पर हमारे काफी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट स्टेप्स जो हमने लिए हैं, जो हम पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस में, ये उसके नतीजे हैं कि मार्जिन बढ़े हैं। सो जैसा कि आपने बताया आपके श्रोताओं को कि 4%, 4% मार्जिन हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। फ्यूचर में देखिए, जो हमारा बिजनेस है, एक लार्ज पार्ट ऑफ हमारा बिजनेस जो है वो हमारी इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है, ग्रोथ स्ट्रेंथ है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है, उस पर निर्भर है। और क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लगभग इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ लिंक्ड है, लार्ज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, तो हमारा ऐसा मानना है कि इन सेक्टर्स में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो ये एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। और उसके चलते जीडीपी ग्रोथ का 2 से 3 गुना वी वुड लाइक टू ग्रो इन नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो ठीक बात है। आपके हेड काउंट भी लगभग लगभग 5,67,000, 5,67,000 के आसपास पहुंची है। बताएं सर, इस साल क्या और आप ग्रोथ की उम्मीद करें, कितने और हेड काउंट्स बढ़ाने वाले हैं? जी जरूर। हेडकाउंट हमारा, आपने सही बताया, हेडकाउंट हमारा 5,11,000 से बढ़ के 5,67,000। उसमें जो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है जनरल स्टाफिंग, वहां पर हमने एक बड़ा माइलस्टोन 4 लाख हेडकाउंट का ग्रोथ क्रॉस किया है। जो सेक्टर्स वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लिए, वो है बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड टेलीकॉम। इस बिजनेस में हम लोगों ने एक वर्टिकलाइजेशन की अप्रोच लगाई है पिछले साल भर में, और उसके रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। और हमारे
लगभग 3 वर्टिकल्स जो हैं, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम, ये 50,000 हेडकाउंट से इन एक्सेस हैं अभी हमारे लिए, और बीएफएसआई में 1,20,000 से ज़्यादा हेडकाउंट है हमारे पास। सो ये चारों ही सेक्टर्स जो हैं वो आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेशन है कि देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ईच ऑफ दीज सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है अपने पिछले बजट में। एंड हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स वापस रीइंफोर्स होंगे पोस्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। सो जैसे जैसे इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स आएगी, हेडकाउंट ग्रोथ इन चारों सेक्टर्स में हम काफी बुलिश हैं कि अगले साल में भी हमें सिमिलर ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। और होडा साहब, एक बार फिर से आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो फाउंडिट आपने खरीदी कंपनी, आप कह रहे हैं कैश बर्न काफी कम हो गया, क्या अगली तिमाही से ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा? जी हाँ, देखिए हमने FY23 में लगभग 96 करोड़ 96 करोड़ बर्न किया था फाउंडेड में। वो घट के और 56 करोड़ हो गया FY24 में। हमारा अंदाजा है कि FY24 से FY25 में ये 56 करोड़ लगभग जीरो के बराबर पहुंच जाने चाहिए, बिकॉज क्वार्टर 4 में ही हम लगभग 4 करोड़ के कैश बर्न पे आ गए। तो ये एक 50 से 55 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट और आना चाहिए इस नए वर्ष में, पिछले वर्ष के मुकाबले। परफेक्ट सर। होडा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए अपने नतीजों के बारे में और साथ ही आगे का